क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे थे हम लोग, पेज नंबर 7.60। मेरे ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने बोला कि नाउ नाउ आई एम स्पीकिंग। थोड़ा ध्यान सुनना। रियलाइज डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। हमने क्या किया, फर्म को डिसॉल्व किया। फर्म की आइडेंटिटी, लीगल आइडेंटिटी जो उसको खत्म करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, पूरा ऑफिशियल प्रोसीजर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास। फीस लगती है उसकी, एडवोकेट हायर करते हैं, उसका खर्चा, वो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है। रियलाइजेशन का मतलब यह है कि आपने अपनी सारी की सारी एसेट्स को ऑक्शन करना है। अब आपने एसेट्स को ऑक्शन करना है तो उसकी कोई ना कोई बेस वैल्यू तो रखी जाएगी। तो हु विल डिसाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स? आपके लैंड की वैल्यू कितनी है, आपके प्लांट की वैल्यू कितनी है, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? इसके लिए होते हैं ऑफिशियल वैल्यूअर्स। ये ऑफिशियल वैल्यूअर्स होते हैं, इनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है। जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड का ऑफिशियल वैल्यूअर्स होता है। वो वैल्यूअर क्या करते हैं, आपके गोल्ड को लेते हैं, उसकी क्वालिटी टेस्ट करते हैं, फिर एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं। जैसे मान लिया जाए, आपने देखा होगा ना, मुथूट फाइनेंस। अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलता है, जब पास रखा है सोना तो काहे का रोना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर सोना गोल्ड है तो आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं कैश में। अब आपका गोल्ड प्योर है या नहीं है, क्या मतलब होता है? तो जो मुथूट फाइनेंस वाला होता है, उसने अपने ऑफिस में ही एक ऑफिशियल वैल्यूअर बैठा रखा होता है। वो बंदा क्या करता है, आपके गोल्ड को लेता है, टेस्ट करता है उसको। टेस्ट करने के बाद आपके गोल्ड के वेट के हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड कर देता है। उस वैल्यू के 70% 80% में मुथूट फाइनेंस आपको क्या कर देता है, लोन दे देता है। तो आपके पास प्रीशियस मेटल थे, उनकी वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। आपके लैंड की, आपकी बिल्डिंग की, आपके प्लांट की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। और उसको पैसा देना पड़ता है। इसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपने किसको बोला था, आपने यहाँ पर सृजन को बोला, सृजन हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, आप उसे क्या करेंगे, वैल्यू करवाएंगे और उसका ऑक्शन करवाएंगे, यानी कि रियलाइज कराएंगे। ठीक है जी। तुम इस काम को करोगे और तुम्हें इस काम के लिए जितनी भी वैल्यू रियलाइज होने के बाद आएगी, उसका 5% देंगे। और रियलाइजेशन के खर्चे तुम्हें बेयर करने होंगे। अंडरस्टैंड? देर इज वन थिंग, कि तुम सिर्फ क्या करोगे, ये सब मैटर हैंडल करोगे, 5% लो, तुम्हारी छुट्टी। लेकिन हमने बोला जब हम 5% दे ही रहे हैं, तो रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी इसी से बोले ना करने के लिए। कुल मिलाकर ये हुआ, सृजन ने फर्म के साथ ठेका कर लिया कि तुम मुझे 5% दे लो, बाकी मैं देख लूंगा। भाई आप घर बनवाते हो, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है जी मैं ना 2 करोड़ रुपए लूंगा, आप मुझे बता दीजिए क्या क्या बनाना है। अब चाहे वो 2 करोड़ 50 लाख में बने, चाहे वो 1 करोड़ 50 लाख में, मेरी सरदर्दी है। दिस सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट इज देयर विद यू, विद सृजन। ठीक है जी। तो चलो चलो देखते हैं कि सृजन को कितना पैसा देना, वो हमें बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। तो सृजन वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी वाले पॉइंट को उठाइए अब आप आगे। पहले एसेट्स बिकेगी ना, तब तो मैं करके दिखाऊंगा बेटा। 5% कैलकुलेट तो होगा, तब दिखाएंगे ना कहाँ करना है। तो चलिए देखिए जरा क्या करना है। हाँ ध्यान से देखिएगा जरा। बताइए कौन कौन सी एसेट्स रियलाइज हुई। बैंक बोलकर क्या रियलाइज कर रहे हैं, प्लांट कितने का, 85,000। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम, स्टॉक कितने का रियलाइज करें, 30। अगला आइटम बोलिए, मशीनरी कितने की, डेटर भी। सुनो नैतिक, तुम मत बोलो बेटा अभी, तुम जरा शांत रहो। कोई और बोलिए, डेटर्स कितने के। अगला आइटम बोलिए, मशीनरी नहीं है, मशीनरी थी कहाँ। इन्वेस्टमेंट कितने के, कितने के, ऐसे कर दिया। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट देखिए, 1 2 3 4, ये सारी की सारी चली गई। ठीक है। अभी टोटल बाद में कर लेंगे। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट है ही नहीं कोई अब। हाँ तो बताओ ना कितनी है। फर्म हैज टू पे 7,500 एज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है कहीं पर, नहीं है? तो यहाँ लिखेंगे बैंक। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का पे कर रहे हैं बताइए। ये भी पे कर दिया, ठीक है। अभी ट्रांसफर हम बाद में करेंगे बैंक अकाउंट में। अगला आइटम पढ़िए क्या लिखा है। कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने की पे करनी पड़ रही है, आ जाइए। कंटिंजेंट लायबिलिटी 15,000 की पे करनी पड़ रही है। और बताइए क्या लिखा है। एंड एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन को किनारे कर लेते हैं अभी, रुक जाइए, उसको बाद में करेंगे। सुनो जरा ध्यान से। सृजन को बोला तू एसेट्स को रियलाइज कर, तुझे 5% मिलेगा।
और क्या उसके साथ एग्रीमेंट है, ही हैज टू बेयर, क्या लिखा है, ऑल द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। तो भाई वो हमसे 5% लेगा और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस वही बेयर करेगा। बेयर करने का मतलब है कि उसे पे कर रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं देंगे अब। तो ये जो 3,500 है, इसकी हमारी बुक्स में कोई एंट्री अब नहीं होनी है, क्योंकि दो दो बार पेमेंट नहीं करेंगे सृजन को। एक बार 5% कमीशन दे दिया और उसके साथ लिखा नाम ने वहां पर कि ही हैज टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हम रियलाइजेशन एक्सपेंस क्यों देंगे उसे दोबारा से? जरा समझिए, सुनो। सृजन को मान लो मिलता है 15,000 रुपया, ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मान लो 20,000 के हो जाते हैं, तो हम तो 15,000 की एंट्री करेंगे ना। हमारे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था ना कि 15 ले लो, और चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, वो तुम्हारी परेशानी। हमने उसे 15,000 दिया, उसके एक्सपेंसेस सिर्फ 3,500 के हुए, तो हमें क्या मतलब है? हमने तो 15,000 दिया ना, हमारे लिए तो 15,000 ही एक्सपेंस है। तो दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंट इज देयर। क्या पूछना है तुम, बोलिए। नहीं, अभी रुक जाओ। अगर ऊपर वाली एडजस्टमेंट ना दे रखी होती तो हमें सिर्फ एक एंट्री करनी पड़ती है, रियलाइजेशन टू कैश 3,500। अगर हमारा एग्रीमेंट ना होता सृजन के साथ कि वो रियलाइजेशन करेगा और एक्सपेंस बियर करेगा, और वो पहले एडजस्टमेंट होता ही ना, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की क्या एंट्री करते आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनर उसे पे कर देता तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल करते हैं एंट्री। लेकिन यहाँ पहली एडजस्टमेंट भी है और लास्ट एडजस्टमेंट भी है, ये दोनों रिलेटेड हैं। आपको इनमें से एक करनी है, दूसरी वाली नहीं करनी है, क्योंकि पहली वाली में आप उसे 5% देने का वादा कर रहे हो। कितना होगा? 5% अभी निकाल लेंगे, ठीक है। कोई और एडजस्टमेंट है इनके अलावा? नहीं है, ठीक है जी। तो कंटीजेंट हो गया, और कुछ तो नहीं था ना इसमें, ये तो हो चुका है। दिस इज 22,500। ये टोटल करिए कितना आता है। अच्छा सॉरी, रुक जा, होल्ड करिए, होल्ड करिए। हमने एडजस्टमेंट देखा नहीं है ना, पर क्या हमने क्रेडिटर पे करे हैं अभी? बोला था ना लाइबिलिटी साइड में अगर कोई आइटम छूट जाए तो पे करिए। कोई क्रेडिटर बचा है? बचा है कुछ इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है आपको? नहीं है, तो पे कर देंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के लिखेंगे भाई, बताइए? 75,000 के। बिल्स पेबल, इसके बारे में क्या लिखेंगे? पूरा 40,000 से। व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसके बारे में कुछ बोला है? तो ये भी पे कर देंगे क्या? कितने की? अब बताइए टोटल कितना आया? व्हाट इज द, हाँ, व्हाट इज द अमाउंट? 1,08,000, 1,84,000 है। 7,500 कहाँ से आ गया? हाँ, तो सीटू की कमीशन बैंक से थोड़ी जाएगी। गलत। ये हटाइए, टोटल बताइए कितना है। ये लिखेंगे यहाँ पर। सृजन की कमीशन आप सन्ड्री लायबिलिटी की तरह नहीं जोड़ सकते हो, और सृजन की कमीशन उसके कैपिटल में जाएगी, बैंक में थोड़ी जाएगी। आइए, इसका अमाउंट बताइए कितना है। 2 लाख। ये, तो सृजन इज सपोज टू गेट कमीशन ऑन दिस अमाउंट, 231,500 का 5%, कितना आता है बताइए? ये सृजन का कमीशन है। सृजन को कमीशन हम कैश में नहीं देते हैं, सृजन का कमीशन हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट में। तो कुछ भी पेमेंट अगर हमें पार्टनर को करनी है वो डेबिट साइड में करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? सृजन्स कैपिटल, और क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने के? 11,575। विल डू दिस। अब हमारा सारा काम पूरा हो गया। देखिए जरा, बैंक इज ऑन विच साइड? तो बैंक अकाउंट में कहाँ जाएगा? अपोजिट, डायगनली ट्रांसफर हो जाएगा। किस तरफ? इस तरफ, इधर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री लाइबिलिटीज, कितने की? 172,500 की। ये ट्रांसफर हो चुका है बैंक का। सृजन का कैपिटल इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। कहाँ ट्रांसफर होगा ये? अपोजिट। कहाँ जाएगा ये? भाई डायगनली ट्रांसफर होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस,
कितने के? 11,575 के। एवरीबडी इज ओके विद दिस? इस तरफ आ जाइए। बैंक इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा ये? क्रेडिट साइड में। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड में। यहाँ लिखेंगे क्या? रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। कितने की एसेट्स चली गई? 2,31,500। ठीक है। आ जाइए आप। अब मुझे बताइए, रियलाइजेशन में आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? विच साइड इज हायर? बोलिए कितना है? 5,84,075। 5,84,075। ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए। और लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। किस किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा? सृजन और रमन और नमन। कैपिटल हमने ऊपर ही लिख दिया है। अमाउंट कितना था ये था आपका लॉस। इस लॉस को बांटिए। 81,030 और 45। ये आपने इसको कर दिया। अगेन दिस इज ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा ये? डेबिट साइड में। किसके? कैपिटल अकाउंट में। तो यहां चले जाएंगे, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन लॉस। कितना कितना करेंगे? 81,030। 81,030 और 45,115 ट्रांसफर हो चुका है। कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है पहली बार कर रहे हो। कौन सी क्लास थी भाई? कौन सी क्लास हमारी? फोर्थ है? फोर्थ क्लास है। और लड़का बोल रहा है कि ये रिवैल्यूएशन की तरह है। अच्छा है। क्या रिवैल्यूएशन में एसेट्स लायबिलिटी का ट्रांसफर करके रखते थे पहले? नाउ क्लोज योर कैपिटल अकाउंट एंड मेक फाइनल पेमेंट्स। चलिए क्लोज करते हैं। ये इसका टोटल कितना आ रहा है? 211,575। इसका टोटल आ रहा है 1,50,000। और इसका टोटल कितना आ रहा है यहाँ देखिए? 66,515। 211,575। 1,50,000। चलो भाई। अब जरा बताइए मुझे। यहां लिखा जाएगा बैंक। यहाँ लिखा जाएगा बैंक। बैंक्स अकाउंट करके। कितना डिफरेंस आया ये वाला? 98,545। व्हाट अबाउट दिस? 36,970। ये डैश कर दिया। इधर भी बैंक लिखेंगे, बैंक। डैश डैश कितना? 66,515। विल डू दिस। हो गया काम आपका पूरा। ठीक है जी। अब जरा देखिए। ये बैंक अगर डेबिट साइड में, तो डायगनली कहाँ जाएगा ये? क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या है? पेमेंट है। ठीक है ना भाई? बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड मतलब होती है पेमेंट वाली साइड। अगर बैंक, देखो क्यों बोलते हैं सब, बैंक इज एन एसेट्स। बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अगर कोई आइटम बैंक के क्रेडिट साइड इस तरफ आ रहा है, क्रेडिट साइड में, इसका मतलब पेमेंट हुई है। ठीक है। रूल क्या है? इफ इट अपियर ऑन डेबिट साइड, तो ये डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। तो आई राइट हियर व्हाट? हुज कैपिटल आई राइट? सृजन्स कैपिटल। कितना लिखेंगे? 98,545। दूसरा बंदा कौन है भाई? रमन्स कैपिटल लिखेंगे कितना? 36,970। और देखिए, अब ये इस तरफ है। डायगनली ट्रांसफर कहाँ होगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में मतलब पैसा आ रहा है। और हम पहले भी बोले थे रिटायरमेंट डेथ के केस में, ये पैसा ले जाएगा, ये वाला पैसा क्या करेगा? लाएगा। तो चलिए इस तरफ ले आते हैं। क्या बोलेंगे इसका नाम? मनन्स कैपिटल। कितना कितना? 66,515। दैट्स योर आंसर। ये चला गया। कोई और आइटम तो छूटा नहीं आपके पास है? टोटल करिए भाई, कितना आता है आपके पास? 3,08,015। व्हाट व्हाट दिस पार्ट?
नहीं नहीं, वो तुमने कैलकुलेट करा या वैसे ही सेम बोल रहे हो? ठीक है, तो आपने देखा पूरा का पूरा क्वेश्चन 2018 में जब ये क्वेश्चन आया था, तो ये 8 मार्क्स का आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ, अब आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं होगा, आपसे सब कुछ बनवा लेंगे, थोड़े आइटम कम कर देंगे बस। आपको 6 एडजस्टमेंट की जगह 3 एडजस्टमेंट दे देंगे। या ये भी हो सकता है कि आपसे बोले कि सिर्फ रियलाइजेशन और कैपिटल बनाइए, कैशबैक बनाने के लिए मना कर दें। लेकिन आपकी प्रैक्टिस किस चीज की होनी चाहिए? पूरे क्वेश्चन की होनी चाहिए। आपसे बोले कि आप रियलाइजेशन बनाइए और बैंक बनाइए, इस तरह से आपको काम करना है। 41 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। ठीक है। अब मैं आपके साथ लेके चलूंगा, इस पर किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। बोलिए। हाँ, ये वाले। हाँ, वो कैसे निकाला? आप पहली लाइन पढ़िए, क्या लिखिए क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट फर्स्ट क्या लिखा है? सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज एसेट्स एंड पे ऑफ लाइबिलिटीज। फॉर दिस ही विल गेट कमीशन 5% ऑन। बोलो क्या? सारी एसेट्स को बेच के, कैश को छोड़कर जितना भी पैसा मिलेगा उसका 5% मिलेगा। प्लांट बिका 85 में, ये बिका 33 में, ये बिका 47 में, और इन्वेस्टमेंट बिका 66 में। कुल मिलाकर पैसा कितना? 2,31,500। इसका 5% कितना? ठीक है। हाँ, और सुनो, इसकी एंट्री बनती है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सृजन्स कैपिटल 11,575, दैट्स योर एंट्री। अब जरा देखिए, एक मिनट रुक जाओ। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेंगे आप सृजन कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और अमाउंट लिखेंगे 11,575। आपके पास से इतना पैसा गया। हाउएवर, लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है कि एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 33,000 के थे। तो जब आपने 11,575 दे दिया, तो ये असली एक्सपेंस कौन बियर करेगा? सृजन बियर करेगा ना। हमारा क्या काम है उससे? क्या डाउट है तुम्हारा? बोलिए। ठीक है। आपने साफ साफ लिखा ना एग्रीमेंट पे, भाई तुझे इतना मिलेगा, और एक्चुअल खर्चा चाहे 20 हो चाहे 5 हो, तुझे देखना है। ये क्या दे दिया ना उसको। तो तुमने तो दे दिया 11,575। इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू विल रिकॉर्ड योर रियलाइजेशन एक्सपेंस 11,575। हाउएवर, एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 3,000 के, और उसको भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सृजन की। नहीं करेंगे ना काउंट उसको। अगर पहला वाला नहीं होता तो हमारी एंट्री बनती रियलाइजेशन टू कैश 3,000 से। खत्म। तो हमारी तीन टू कैश, तब सृजन का नाम क्यों लेते? तो पहली एडजस्टमेंट होती ही नहीं फिर तो। अब यहाँ सृजन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगा था। अच्छा, फिर कुछ लोगों ने क्या करा, जब गलती की, जब हमने पेपर चेक किया ना उस साल, गलती क्या दिखी? आपने देखा ये तीनों आइटम तो एक साथ दे रखे हैं और इन्वेस्टमेंट अलग से दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखा है ना। तो लोगों ने क्या करा, इन तीनों का टोटल करके निकाल लिया, जबकि उसने बोला ऑल एसेट्स, और ऑल एसेट्स में तो इन्वेस्टमेंट भी शामिल होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट देखो, ये सारी की सारी एसेट्स वो बेचने के, ऐसा कर, इवन इफ इवन इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी होती, उसको भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एसेट्स तो एसेट्स है, रिकॉर्डेड है अनरिकॉर्डेड है, जितना बिकेगा उसका 5% उसे मिलेगा। हाँ, बैलेंस शीट में भी नहीं थी, और एडजस्टमेंट बोलते हैं कि अनरिकॉर्डेड मशीनरी रिलाइज फॉर ₹50,000, उसको भी जोड़ते। उसके साथ एग्रीमेंट था कि एसेट्स जो भी बिके, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड तो बोला ही नहीं उसने। ऐसा करके तो क्वेश्चन अगर कोई मुश्किल बनाना चाहे तो अनरिकॉर्डेड डाल देगा नीचे, फिर बच्चे क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वाली को जोड़ेंगे, अनरिकॉर्डेड को भूल जाएंगे। ऐसा करके क्वेश्चन था। ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, अब देखिए आगे। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज होंगी, झन्नाटेदार। बेटा एग्जाम है, एग्जाम प्लीज समझिए। 2017 या शायद 19 में, 19 में शायद था, 17 में, 18 में तो नहीं था। हाँ, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रूडेंस कंसेप्ट। उस साल 80% पेपर जो था पार्टनरशिप से रिलेटेड था, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री, हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज थी। हाँ। हाँ, तो जर्नल एंट्री थी, हमारे बच्चे चैंपियन थे, तैयार थे। लेकिन बाकी लोग तैयार नहीं थे। अच्छा, तुमने तो देखा ना पेपर, भर भर के एंट्रियां थी ना। हाँ। हाँ,
तो कैसे काम चलेगा बताइए। वाह, तुम्हारे नाना जी मतलब सीबीएसई के चेयरमैन है ना, पेपर बता रहे हैं तुम्हें कैसे। बेकार की बातें कर रहे हो यार तुम। लेट अस प्रोसीड फर्दर विद न्यू क्वेश्चन। दिखाओ जरा कोई क्वेश्चन, भारी सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें धमाकेदार जनरल एंट्रियां। मैं कराऊंगा लेकिन उसको अभी नहीं, बाद में, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो बीआर लिखा हुआ है और कुछ नहीं बोला, उसको फुल वैल्यू पर रिलाइज। बिल्कुल, कोई भी एसेट्स अगर बीआर होता, मतलब डेटर बेचा थोड़ी जाता है। हाँ, डेटर बेचा थोड़ी जाता है। इसीलिए हम शब्द सेल नहीं बोलते हैं, रियलाइज बोलते हैं। हाँ, सुनिए ध्यान से, कि हैज अ डाउट कि सर डेटर थोड़ी बेचे जाते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है। एक कंसेप्ट होता है, डेटर बेचे नहीं जाते हैं। सुनो, डेटर डेटर जो होते हैं ना, डेट कलेक्शन फर्म को भेज दिए जाते हैं, वो वसूली करते हैं। उसको कहते हैं फैक्टरिंग। एक शब्द होता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग का मतलब होता है कि आप अपने बिल्स रिसीवेबल और अपने डेटर डेट कलेक्शन एजेंसीज को दे दीजिए। जैसे मान लो आपके पास डेटर कितने के थे, 60,000 के थे, और बिल रिसीवेबल 40,000 का था, 1 लाख के थे। आपने उनको फैक्टरिंग को भेज दिया। फैक्टरिंग वालों ने क्या किया, फैक्टरी नहीं, FACTORING, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग वाले क्या करते हैं, 1% 2% लेने के बाद वसूली कर लेते हैं। तो इसीलिए डिसोल्यूशन में हम सेल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स बोलते हैं। रियलाइजेशन का मतलब हुआ बिकने के बाद या वसूली होने के बाद कितना पैसा आएगा। देखो, अगर हम बोले प्लांट सोल्ड, बिंगो, स्टॉक सोल्ड, बहुत बढ़िया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बहुत बढ़िया, पर डेटर थोड़ी बिकेंगे। पता चला अश्वत्थ हमारा डेटर है, चौराहे पे खड़ा कर दिया, ले जाओ इसे। डेटर कैन नॉट बी सोल्ड। तो इसीलिए हम शब्द यूज करते हैं रियलाइज्ड। प्लांट रियलाइज, स्टॉक रियलाइज, डेटर रियलाइज, एंड व्हाट, इन्वेस्टमेंट रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है या तो बिक गया या वसूली हो गई। तो जो क्वेश्चन में बोला गया कि सृजन इज टू रियलाइज एसेट्स, उसका मतलब है जो बिकने वाली होगी बेचेगा, और जहां से वसूली करनी होगी वसूली करेगा। इन दैट वे इट गोज। इसीलिए अगर बीआर भी लिखा रहता, तो भी बीआर की वैल्यू का कमीशन उसे देते, क्योंकि उसने उसे रियलाइज करा है, उसने वसूली करी है उसकी। गॉट इट। आइए एक क्वेश्चन उठाते हैं बड़ा सा। देखें जरा, 39 बड़ा सा है ना, इसमें खूब सारी एडजस्टमेंट्स हैं। 39 है ना, बड़ा सा है या नहीं। 39 क्वेश्चन, बहुत सारी एडजस्टमेंट जिसमें। सुनो, 39 क्वेश्चन को किसने सॉल्व किया है, नहीं किया। नहीं किया, सॉल्व करते हैं, सॉल्व सॉल्व करते हैं। आपको करवाया होगा रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। मैं कराऊंगा जनरल एंट्री के साथ। ठीक है, हम क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे सारी की सारी। ठीक है, रियलाइजेशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ जनरल बनाएंगे। और हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन में इस तरह से कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट। बैंक नहीं बना रहे, ऐसा करते हैं क्वेश्चन। हाँ, बना लो, बना लो वर्क। चलो, तो क्या करेंगे, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 39। प्लीज, क्वेश्चन नंबर 39, विल टेक 39। और इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज और बैंक अकाउंट। अब जनरल एंट्रीज और बैंक अकाउंट और फाइनल पेमेंट तो करनी होती है, तो हम पार्टनर, हम बैलेंस, हम वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे। डोंट प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट प्लस माइनस करके आंसर निकालेंगे। अच्छा, कुछ टीचर्स पता है क्या करते हैं, बोलते हैं बेटा जनरल एंट्री का क्वेश्चन आए ना, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक बना लेना, फिर जनरल एंट्री तो हो ही जाएंगी। बट कितनी मेहनत लगाएंगे तुमसे वो। 6 नंबर के क्वेश्चन को 12 मिनट में सॉल्व करना होता है। तो 10 मिनट 12 मिनट लगा के पहले आपने पूरा सॉल्व किया, और सिर्फ जनरल एंट्री के लिए दोबारा करोगे। नहीं, हम सीधा जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए तैयार हो जाइए। जनरल एंट्री कम से कम 2 पेज छोड़ेंगे आप जनरल एंट्री के लिए। छोड़ो, छोड़ दो। ज्यादा मन करता है तो 1.5 पेज छोड़ दो भाई। 1.5 पेज छोड़ेंगे जनरल एंट्रीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी जनरल एंट्रीज आने वाली हैं। ठीक है, और
बैंक अकाउंट बनाएंगे, दैट विल बी योर आंसर। बाकी वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बना दीजिए। तो तीन चीजें बनानी है। 1.5 पेज छोड़ेंगे किसके लिए? जनरल एंट्री के लिए। दो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पे बना लो आप बैंक अकाउंट, और नीचे वर्किंग नोट में बना लीजिए कैपिटल अकाउंट। इतना काम करना है, जल्दी से करिए। ये रिटायरमेंट डेथ की तरह नहीं है कि पहले रेशियो निकालेंगे फिर गेनिंग करेंगे फिर गुडविल एडिशन, तो कुछ नहीं है। शुरुआत करते हैं ट्रांसफर करने से, ठीक है। आइए ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, हाँ हाँ। जब आता है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, तो भाई ट्रांसफर की एंट्री सबसे पहले करनी है। क्यों बोलो? हाँ, एक बारी में तो कर रहे हैं। मैं मैं वही दिखा रहा हूँ, दिखा। चलो लाइबिलिटी साइड से शुरुआत करते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल, लोन बाय रीता को अलग कर लेंगे, और जनरल रिजर्व को भी अलग कर लेंगे, और उधर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी उठा लेंगे। तो नंबर वन एंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उस तरफ का तो आइटम है, वो भी उसको भी इधर ले आएंगे। तीन लाइबिलिटी आपके पास हैं। वन इज क्रेडिटर, अनदर इज बिल्स पेबल, और अनदर इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो लाइबिलिटी जिसे पे ऑफ नहीं करते हैं। याद है सी ग्रुप का आइटम बताया था आपको, वो आइटम है। वैल्यू बताइए कितनी कितनी है? और 6,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट टोटल कितना बन गया? 1,11,000। लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, पहली एंट्री। क्या सब क्लियर है इस बात से? कृष्णा, इधर अश्मित, बाकी लोग, इज इट ओके विद एवरीबॉडी? पहली एंट्री है सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू। अच्छा सुनो, डिसोल्यूशन मैंने आपको कहा था ना, चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट डेथ एडमिशन में अलग अलग एंट्री करना। डिसोल्यूशन में आप कंबाइन करके एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ट्रांसफर है, गलती के चांसेस नहीं है। यू कैन डू दिस। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड में और क्या लिखा है? लोन बाय रीता, क्या करेंगे इसका? क्या करते हैं लोन बाय रीता का? कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना? तो चलिए नंबर दो, लोन बाय रीता क्या है? चलो ठीक है, तो फिर इसे छोड़ दीजिए अभी। फिर मैं एडजस्टमेंट के टाइम पे कराऊंगा इसको, ठीक है? अभी होल्ड कर लीजिए। अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो सीधा एंट्री कर लीजिए, वरना इसे होल्ड पे रख लीजिए आप। ठीक है? या अगर आप देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये नहीं, होल्ड पे रख लीजिए इसको। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे भाई? आ जाइए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, नाम पार्टनर्स के, रीतास कैपिटल टू शोभास कैपिटल। कितना कितना अमाउंट? 12,000 और 12,000, और क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्योंकि हम कैपिटल भी बना रखे हैं वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट है, तो यहाँ पर बैलेंस भी नहीं बताइए कितना कितना है? 90,000 और 30,000। और यहाँ लिखेंगे क्या? जनरल रिजर्व 12,000 और 12,000। दिस इज डन। आप देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड खाली हो चुकी है आपकी। एसेट्स में चले आइए, एसेट्स में चले आइए। मुझे बताइए, कैश या बैंक को हम जनरल एंट्री के थ्रू ट्रांसफर नहीं करते हैं। कैश या बैंक की जनरल एंट्री के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है। यू आर प्रिपेयरिंग व्हाट बैंक अकाउंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस बीडी। और बैंक का बैलेंस कितना दिख रहा है आपके पास? 30,000। और कैश को बैंक में जमा करा दीजिए, उसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी नंबर तीन। भाई कैश को बैंक में जमा कराएंगे, हाँ, तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 6,000, 6,000 से। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दैट यू विल डू 6,000, 6,000 का। इधर कैश अकाउंट बोलकर यू विल राइट 6,000।
ये एंट्री भी हो चुकी है। अब आ गए आपके पास एसेट्स, इनको ट्रांसफर करना है। तो जरा बताइए मुझे, एसेट्स जब ट्रांसफर करते हैं तो वो डेबिट होती है, रियलाइजेशन क्रेडिट होता है ना? हाँ, पकड़ लिया। एंट्री नंबर 4, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। देखो, जो लोग नए हैं ना, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा, ये ना थोड़ी ऊंची चीज है, मतलब लेवल से हायर है। हाँ, एग्जैक्टली हमने रियलाइजेशन बनाना, कैपिटल बनाना, वो तो नॉर्मल चीज है। और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को जनरल एंट्री से करना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। तो जब आपको अकाउंट बनाना आ जाता है तब आपको इसको ट्राई करना चाहिए। तो आप लोगों ने अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लिए तो इस तरह से फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे हम? हाँ जी, बुक डेट्स लेटर को बोलते हैं। वो जो शीट दी थी ना ऑनलाइन, उसको जरा पढ़ लेते एक बार तो समझ में आती थी। टू, पहला आइटम क्या है? स्टॉक। टेल मी द वैल्यू ऑफ स्टॉक। 75,000। टू, बुक डेट्स। बुक डेट्स क्या होते हैं? डेटर ही होते हैं। कितने के? 66,000 के। टू, प्लांट एंड मशीनरी, ये कितने की है भाई बताइए? 45,000 की। टू, लैंड एंड बिल्डिंग, 48,000 की। और लोन टू शोभा, इसको अलग से करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट एंट्री विल राइट। टोटल करिए कितना है? तुम क्या? 6, 5, 11, 5, 16 और 8, 24, 7, 9, 15, 16, 20। दिस इज डन। ट्रांसफर हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट बना नहीं रहे, को पंगा पड़ना नहीं है। सारी की सारी एसेट्स आपकी खाली हो चुकी थी। अब रह गया क्या? लोन टू शोभा, इसकी रिकवरी कर लेंगे। तो एंट्री नंबर 5, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना इसमें? लोन बाय रीता को छोड़ दो अभी। लोन टू शोभा कितने रुपए का बताइए? 10,000 और 10,000। लोन टू शोभा, तो शोभा ने लोन लिया था, वसूल कर ले। तो लोन टू शोभा एडजस्टेड। बैंक में, अच्छा देखिए, बैंक में जाएंगे, पैसा आया है, गया है? आया है। तो लोन टू शोभा कितने रुपए से? 10,000 से डन। चलिए, ये भी हो गया काम पूरा। अब आप देख रहे हैं ट्रांसफर ट्रांसफर खेल चुके हैं। कितनी एंट्री बन गई ट्रांसफर ट्रांसफर खेलने में? 5 एंट्री। चलिए, पहली एंट्री की शुरुआत करते हैं। रीता टू 25% ऑफ द स्टॉक। आओ जरा देखें, स्टॉक कितनी वैल्यू का बताइए? 75,000, गॉट इट। इसका 25% कौन लेके जा रहा है? रीटा लेके जा रही है। कितना निकलेगा बताइए? निकालो कितना आता है। देखो, 75,000 का स्टॉक था, इसका 25% और 75%, बताइए 25% कितना है? 75,000 का 25%, 18,750 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट जा रहा है? 25%। 20% तो कितना हो गया? 3,750 डिस्काउंट है भाई। 18,750 का 10%, 18,1875, उसका डबल कर दूंगा, 20% हो जाएगा ना? 18, 18, 36, और 75 का डबल 150, 3,750। तो यानी कि ये स्टॉक के बदले में रीटा ने कितना पैसा एक्सेप्ट किया, मतलब क्या लिखेंगे वैल्यू? और रीता का लोन कितने का था? 25,000 का था। यानी कि रीता क्या बोलती है आपसे? रीता आपसे क्या कहती है कि भाई जो लोन है ना हमारा, कितने का? व्हाट इज द लोन ऑफ रीता? 25,000। रीता कहती है 25,000 का लोन है, आप मुझे ये दे दीजिए स्टॉक और मेरा लोन सेटल।
है ना। अब चलिए एक कंसेप्ट सीखते हैं पहले, फिर मैं इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। छोटा सा कंसेप्ट है, जरा सीखिए, वरना इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत होगी। समझा दूं? मैं इसको हटा दूं यहाँ से, ये वाला पार्ट हटा दूं? क्या सबने नोट कर लिया इसको? ये एंट्री नोट कर लिया सबने? ठीक है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना, क्योंकि इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है, उसको सीखना है पहले। अब देखिए जरा कंसेप्ट क्या था। उसके बाद आपको ये सीखने में ज्यादा आसानी होगी। समझिए, रीताज लोन रुपीज रीताज लोन कितने का था रोज? 25,000। वॉज सेटल्ड, बस सिर्फ इतना लिखा है। क्या एंट्री होगी? रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने से हो जाएगी? 25,000 से 25। ये ना इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है। दिस इज नॉट द पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो मैं एंट्री करा रहा हूँ, ये रीता के लोन वाली, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है। तो हमने लिख दिया ये, और नरेशन नंबर 2 केस, रीताज लोन ₹25,000 वॉज सेटल्ड एट ₹30,000। अब क्या करूंगा? रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू बैंक 30,000 से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अच्छा भाई, नुकसान हुआ हमें, तो लॉसेज जो है वो तो रियलाइजेशन में जाएंगे। एवरीबडी इज ओके विद दिस? आ जाओ। रीताज लोन ₹25,000 वॉज सेटल्ड एट ₹20,000। अब क्या होगा? रीताज लोन अकाउंट डेबिट, आप लिखेंगे 25,000 ही, टू बैंक 20,000 से, और जो फायदा हो गया उसको क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 का। तो फर्म रियलाइजेशन में तो जाएगा। इस पर कोई दिक्कत है? क्या ये समझ में आया? पीछे नहीं पता चल रहा? ठीक है, उस एंट्री को भी मिटा दो। चलिए, अभी ना ये जो कंसेप्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको समझने के लिए ये चीज समझना जरूरी था। आइए नंबर 5 4 देखते हैं। रीटाज लोन ₹25,000 वॉज सेटल्ड थ्रू थ्रू स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट। तो एंट्री बनेगी क्या? रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, है ना। लेकिन नहीं नहीं, अगर, सुन बेटा सुन, अगर ये मान ले रिटायरमेंट डेथ चेंज इन पीएसआर होता तो स्टॉक ही करता। लेकिन ये है डिसोल्यूशन, स्टॉक जो है वो कहाँ पड़ा है? रियलाइजेशन में पड़ा है। तो स्टॉक सब तो यूज ही नहीं कर सकता, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? टू रियलाइजेशन। कितने से? 25,000 से 25,000 से। गॉट इट? ये भी ठीक है जी। अरे काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। एक और चीज देखिए अब, नंबर 5, रीताज लोन ₹25,000 वॉज सेटल्ड थ्रू स्टॉक ऑफ ₹30,000 इन फुल सेटल, थ्रू थ्रू स्टॉक ऑफ ₹30,000। अब देखिए, अब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू
रियलाइजेशन कितने से लिखूंगा मैं? 30,000 से। समझ रहे? क्योंकि स्टॉक तो 30 का चला गया। और डेबिट में क्या? फिर से रियलाइजेशन। डेबिट कितने से? 5,000 से। ऐसी तो, इसलिए ये एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेबिट में भी रिलेशन, क्रेडिट में भी रिलेशन, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी? रीतास लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से करूंगा, टू रियलाइजेशन 25,000 से करूंगा, और खत्म कर दूंगा। समझ रहे रीजन? आपके दिमाग में ये आ सकता है कि लोन तो था 25 का, और रियलाइजेशन मतलब स्टॉक गया 30 का, तो ये एंट्री क्यों कर दी? आपको समझ में आ रहा है क्यों करी एंट्री? एंट्री ओरिजिनली ये होनी चाहिए थी, रीता का लोन डेबिट होना चाहिए था, रियलाइजेशन क्रेडिट होना चाहिए था, डिफरेंस 5,000 का रियलाइजेशन। लेकिन अकाउंटिंग में तो मेटीरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह थोड़े दिखा सकते हैं। तो डेबिट वाले रियलाइजेशन से क्रेडिट वाला रियलाइजेशन एडजस्ट करा, तो फाइनल एंट्री क्या आई? अरे मैं दिखाऊंगा, नोट तो कर ले पहले उसको, मैं बताऊंगा इससे अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ये पता चला क्या हुआ? ठीक है जी। तो पांचवा लिख लीजिए अब आप, इसको नोट कर लीजिए, फिर मुझे आगे दिखाना पड़ेगा। कोई इसकी फोटो खींच के जरा मुझे भेज देना, मैं ना इसको एक शीट में नोट्स की फॉर्म में बना लूंगा फिर। फोटो खींच ले इसकी, तुम कर लो। नोट कर लिया पांचवा, एक पेज और देखिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन कुछ था, हम कहीं और चले गए, लेकिन ये कंसेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि इस जगह पे उलझेंगे लोग। वो कहेंगे यार लोन था कम, एसेट्स दे रहे हैं ज्यादा की। अब मैं इसका जस्टिफिकेशन दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। चंद्रा ध्यान से सुन लो। अब मैं जस्टिफिकेशन दिखाऊं, कैसे शो करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, हटा दो इसको। आप प्रैक्टिकली समझिए, ये था मेरा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये मुझे बताइए कि जो स्टॉक होगा वो कहाँ खड़ा होगा? स्टॉक इधर या उधर? स्टॉक डेबिट में विथ रिस्पेक्ट टू दिस केस 30,000 का यहाँ रखा होगा आपने, करेक्ट? एग्री करते हो? और इस स्टॉक के अगेंस्ट आप क्या सेटल कर रहे हो? लोन। तो आपकी एंट्री क्या बनी? रीता का लोन डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? रीताज लोन कितना लिखोगे? 25,000। हाँ, ब्रैकेट में स्टॉक लिख दिया हमने, चलो ठीक है। अब जरा बताइए मुझे, लॉस है या फायदा है आपको? लॉस है ना? लॉस है, लॉस है ना? तो क्या लॉस अलग से दिखाने की जरूरत पड़ रही है? 30 ऑलरेडी डेबिट में है, लोन का है क्रेडिट में है, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसीलिए एंट्री ऐसी होती है। स्टॉक तो ऑलरेडी पड़ा है 30 का, और रीता के नाम पे अब कितने जा रहे हैं? 25 जा रहे हैं। देखो ना, ये देखो, रीता डेबिट करा 5 से, और रियलाइजेशन डेबिट करा 5 से, रियलाइजेशन क्रेडिट करा 30 से। फाइनल इफेक्ट क्या आया? 25 की तो आया। इसलिए ऐसी एंट्री करने से आपकी अकाउंटिंग गड़बड़ाएगी नहीं, बिल्कुल ठीक रहेगी। वो क्योंकि हम जनरल एंट्री कर रहे थे, इसलिए विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। ठीक है भाई, पीछे से, इधर से स्मार्ट बॉय आप भी। चलो, अगला केस देखिए क्या होता है इसका। हटा दो इसको, देखिए जरा। नंबर 6 देखिए। रीताज लोन ₹25,000 was settled through settled through stock of ₹20,000। अब क्या करेंगे? देखिए सर, रीता का लोन 25,000 का था, सेटल कर दिया। पार्ट पेमेंट नहीं बोली है, सेटल कर दिया। सेटल मतलब पे कर दिया, फाइनल। हमने बोला रीता ले जा भाई 20,000 का। हमारी केस में ये, हमारी क्वेश्चन में ये हो रहा है, हमारे क्वेश्चन में ये केस हो रहा है। समझ रहे हैं? 25,000 रुपए की लोन के बदले में कितने का स्टॉक दे रहे हैं उसे हम? 15,000 का स्टॉक दे रहे हैं। हमारे केस में ये हो रहा है।
गॉट इट। हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये केस हो रहा है, मतलब समझ लीजिए, ये लीजिए, समझ लीजिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्या होना चाहिए देखिए आप, रीतास लोन डेबिट, दैट शुड बी 25,000 टू रियलाइजेशन कितने से, 15,000 से भी, 15,000 से। पे रुक तो जाना, रुक जा भाई, 15,000 से, ये क्या हुआ, स्टॉक बोलेंगे इसको। और टू रियलाइजेशन कितने से, 10,000 से, इसको बोलेंगे गेन। तो रियलाइजेशन दो बार तो लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे उसको, उसको यहां लिखेंगे ऐसे, एंट्री में ऐसे करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट 25,000 से, सॉरी रीताज लोन डेबिट, रीताज लोन डेबिट 25,000 से, टू रियलाइजेशन 25,000 से। और यहाँ ऐसा करना, 15,000 प्लस 10,000 ऐसे करना। इसका रीजन बताऊंगा क्यों करना है, पहले इसकी फोटो खींच लीजिए, फिर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ उसका रीजन। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें जनरल एंट्री ये बनेगी, क्या बनेगी, रीता का लोन 25,000 का था, स्टॉक कितने का दिया उसको, 15,000 रुपए का, 10,000 का फायदा हो गया। अब अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो कैसे शो करते वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया नहीं ना आपसे यहाँ पर, कैसे बनता वो मैं दिखा रहा हूँ। बता दो इसको, फोटो खींच ली किसी ने। तो आप देख रहे हैं, उस छोटे से कंसेप्ट को सिखाने के लिए कितना लंबा रास्ता हमें तय करना था। ठीक है। अब आप समझ पा रहे हैं ना कि ये लोन को कैसे सेटल किया जाता है। आइए देखें, बिल नाउ, अब आप देखिए क्या होने वाला था। ये देखिए, ये है हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, भाई स्टॉक जो है, स्टॉक वो हमने बोला 15,000 का इधर पड़ा, या 18 का जो भी पड़ा इस तरफ पड़ा हुआ है। इस तरफ लिखूंगा मैं क्या, रीताज लोन, कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर, 25,000 का लिखूंगा, 25,000 का लिखूंगा ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रीताज लोन कितना, 15,000, और यहाँ लिखेंगे स्टॉक, और फिर से लिखूंगा मैं रीताज लोन कितना, 10,000, और यहाँ लिखूंगा मैं गेन। क्यों, ये गलत है, क्यों गलत है, दोबारा बोलो। ये लिखना गलत है या सही है, ये पूछ रहा हूँ बस। अच्छा, कैसे वाला आएगा फिर, हाँ, ये वाला आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। अच्छा जरा सुनो, सुनो, इधर भी 15, प्लीज अंडरस्टैंड, बात पूरी करने दे पहले मुझे। तुमने ये नहीं लिखना ना, ये लिखना है ना, ये तो, भाई एक स्टैंड लो ना। आप बोलो, पीछे वाले बोलो। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि 15 और 10 जो मैं लिख रहा हूँ, ये गलत है ना, ये गलत नहीं है, ठीक है ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है वो। ठीक ऐसे है कि हमें रीता का लोन 25,000 से दिखाना है, जिसमें से स्टॉक का सेटलमेंट कितने का हो रहा है, सिर्फ कितने का हो रहा है, 15 का, बाकी 10 का तो हम गेन कर रहे हैं। अगर आप अगर आप सुनो, रीता का लोन 25 भी दिखा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने रीताज लोन 25 दिखा दिया, देर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आई एम टेलिंग यू, ज्यादा स्पेसिफिक आप तब होते हैं जब आप रीता को लोन को दो बार लिखते हैं वहां पर, एक बार समझाने के लिए कि हमने स्टॉक के लिए किया, दूसरी बार हमने फायदे के लिए किया, गेन के लिए किया। ऐसे भी लिख देंगे, मोर और लेस योर आंसर इज सेम।
तो जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही एंट्री होनी चाहिए थी। तो आपके क्वेश्चन में अब आपकी एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री क्या? रीता का लोन अकाउंट डेबिट तो क्या बनेगा? तो रियलाइजेशन। जो कि जो कि 15,000 तो आप किस लिए लिख रहे हैं रियलाइजेशन में? क्योंकि आपका स्टॉक जा रहा है। और 10,000 क्योंकि आपको गेन हो रहा है, इसलिए लिख रहे हैं। क्या हो गया? ठीक है, टाइम हो गया क्या? अभी तो है कुछ। दिस पार्ट इज डन। अब इस क्वेश्चन में क्या रहता है करने के लिए, देखिए जरा। रीता का लोन का सेटलमेंट हो चुका है आपका। एक्चुअली मुझे पूरा कराना था क्वेश्चन ये ना। रुकोगे 10 मिनट और? रेडी है? जनरल एंट्री में अब हमारा ये वाला पार्ट, अब मैं हटा दूं इसको। तो एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए कितनी सारी एंट्रीज हम लोगों को करनी पड़ी? क्या कह रहे हो बाकी? नहीं, तुम कर लेना खुद, अभी बैठो पहले, यहाँ करवा रहे हैं, तुम तो कर लोगे, बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग आपके जितने स्मार्ट नहीं है ना बेटा। ठीक है, कर लेते, कोई बात नहीं। जाना है क्या? चले जाओ भाई फिर, और क्या बोलो। सो रीथा टुक 25%, इसका हिसाब किताब पूरा हो गया। तो आपका स्टॉक कितने का बचा हुआ है? है ना, वो बचा हुआ है। उसको भी हम हिसाब किताब में लिख लेंगे अब। हाँ चलिए। अब हम एंट्री नंबर कौन से पे थे? 7 पे आ जाइए। 7 पे आइए। 7th एंट्री पे आ जाइए। देखिए क्या लिखा है। रीता का लोन वाली एंट्री लिख दो ना। रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कर दिया था ना आपने, 25,000, 25,000 से खत्म हो गया। अब आपके दिमाग में कि स्टॉक बचा हुआ आपका अभी, उसको बाद में लेके चलेंगे। बेड डेट रियलाइज 54,000। तो बैंक डेबिट टू बेड डेट, है ना, टू रियलाइजेशन। जब बुक डेट्स हैं तो रुक जाइए फिर एक काम करिए, बैंक डेबिट कर दीजिए टू रियलाइजेशन। ठीक है। और सुनो, जब आप तीन चार एसेट्स को मिला के लिखना चाहें तो कैसे करेंगे? यहां से नरेशन लिखना, बुक डेट्स। बताओ बुक डेट की वैल्यू कितनी है? 54,000, कॉमा। अगला आइटम क्या लिखा है आपके पास? सन्ड्री क्रेडिटर को छोड़ दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग डैश कितने की? 1,20,000 की, कॉमा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स डैश कितने का? 6,000। नहीं भाई, नहीं, गलत कर रही हो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के अगेंस्ट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फुल सेटलमेंट में कर रही हो, एंट्री नहीं कर रही। अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 6,900 की, उसके बदले में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फुल सेटलमेंट, नो एंट्री, नो एंट्री फॉर दैट। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है? 45,000 का। स्टॉक कितना बचा है? स्टॉक 56,250। और तो कुछ नहीं बचा? कोई और एसेट्स तो नहीं बची है ना आपके पास? स्टॉक हो चुका है, बुक डेट हो चुका है, प्लांट एंड मशीन। कौन सी? क्या है? नो एंट्री। क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड के अगेंस्ट फुल सेटलमेंट में चली गई है। नो। क्यों करोगे एंट्री? क्रेडिटर ने लायबिलिटी उठा के खत्म कर दिया हिसाब किताब एसेट्स के साथ। सुनो ध्यान से समझना, जब आप एक कंबाइन एंट्री बनाओ ना, अब जब हम पेपर चेक करते हैं क्या परेशानी आती है? बच्चे क्या करते हैं, दो एंट्री को जोड़ के बना लेते हैं और हमें ये नहीं पता चलता क्या जोड़ा है। नरेशन में लिखिए, राइट इन नरेशन, बुक डेट 54,000, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वर रियलाइज्ड, वर रियलाइज्ड। टोटल कर लीजिए कितना आया? 265। कितना आया? 265, 250। 265, 250 हो गया। अगर आपको मन ऐसे नहीं करता तो अलग अलग एंट्री करिए, लेकिन लेकिन नरेशन में लिखिए। मैंने कंबाइन करके कर दिया एक एंट्री। क्या?
बुक डेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक वर रियलाइज्ड। ठीक है, एक एंट्री करके हमने कर दिया इसको। कंबाइन करके कर सकते हैं, ऐसा करके कंबाइन कर सकते हैं आप। नहीं, अगर आपका मन करता बुक डेट को अलग कर देते, तो क्या एंट्री, बैंक टू रियलाइजेशन, फिर लिखते बुक डेट रियलाइज, और फिर सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में देखिए, एंट्री नंबर 8, ये 27। चलिए, अब आपकी बारी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताइए क्या क्या लिखा है बैंक में आपके। क्रेडिटर पेड आउट एट 10%, तो क्रेडिटर की वैल्यू बताइए कितनी है। 75,000। 10% कितना हो जाएगा, 67,500। बीपी की वैल्यू कितनी है, 30,000। वर पेड ऑफ, ऐसा लिख देंगे। नरेशन में अमाउंट लिखिए, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता चले कि आपने क्या क्या चीजें जोड़ी हैं। वो अलग से कर लेंगे ना। कितना टोटल हो गया, 97,500, 97,500। दिस एंट्री इज डन, नंबर 9। और क्या बचता है भाई इसमें। बैड डेट हो गया, बुक डेट, क्रेडिटर, रीता टू लोन, अनरिकॉर्डेड हो चुका है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5250 के। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 5250, 5250। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, पे कर दिए, खत्म हो गया ये पार्ट। अब क्या बचा है देखो। कोई क्रेडिटर बीपी लोन बाय रीता हो चुका था, लोन टू शोभा हो चुका था। हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, गुडविल कहाँ से आई भाई। फिर से कर। बुक डेट के साथ प्रोविजन का कोई लेना देना होता ही नहीं है। चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते थे। क्या किया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर कर दिए थे। बाबा सुनो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर कर दिए थे। ये वो आइटम होता है जिसके बदले में कुछ पे ऑफ नहीं करना होता। सी ग्रुप के आइटम। भाई हर लाइबिलिटी के बदले में पेमेंट थोड़ी करनी होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनके बदले में पेमेंट नहीं करनी होती है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। अब जरा देखिए, रियल रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकलता है। क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। अब आपके पास एंट्री है भाई। पहली एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट हुआ है। क्या मतलब, पहले वो लगी रहती थी, अब आज लग रही हो। हाँ, रीता का लोन की क्या एंट्री करेंगे। कहाँ लिखा है, मैंने कहा बोला वैसा। रीता टुक गुडविल ₹20,000 की, हाँ एक एंट्री बनेगी 10। रीतास कैपिटल डेबिट टू गुडविल, है ना। रियलाइजेशन कितने का, 30,000 का, 30,000 का। रीता टुक गुडविल, ये भी एंट्री हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन में गुडविल नहीं है लेकिन रीता ने ले ली, कोई बात नहीं। ठीक है, हो गया, अनरिकॉर्डेड था वो, ऐसे चल गया। दिस इज डन। अब मुझे बताइए, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। बताइए मुझे, कब कब रियलाइजेशन डेबिट हुआ है। पहली एंट्री से शुरू करिए। बेटा बोल तो दिया मैंने तुम्हें, अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, फुल सेटलमेंट में सेटल हो गई। फुल सेटलमेंट ना होता तो 900 रुपए की लेने देने की एंट्री करता। फुल सेटलमेंट का मतलब है आपस में जीरो हो गया। अनरिकॉर्डेड एसेट्स था 6,900 का। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को बोला ये रख ले भाई, तेरा मेरा हिसाब बराबर। ना अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड थी, ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड थी, आपस में कैंसिल हो गए। कोई एंट्री नहीं करना उसका। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसे करते हैं, वो गलत होगा। अभी कर लेंगे ना। पहले हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लें। उसका तो वो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे बताइए,
पहली एंट्री से बताइए, रियलाइजेशन डेबिट था या क्रेडिट था? 1,11,000। आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए, और आगे चलिए। अगला, आगे चलिए। और चलिए, और चलिए, और चलिए आगे। 52, 250, और चलिए। 30,000 क्रेडिट साइड। चलिए भाई, जरा देखिए कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है। टोटल टोटल करिए, टोटल करिए फटाफट से, टोटल करिए। 2,75,250। निकालिए, निकालिए, वैल्यू निकालिए, टोटल निकालिए कितना। अरे कोई ये करो, कोई ये करो, फटाफट टोटल करो ना। कितना हुआ डेबिट? 383,750। और ये वाला? ठीक है। अब प्रॉफिट में लॉस है, कितने का? 0, 0। 57,500 आ रहा है। सही कहाँ है, गलत है? कहाँ सही है? रुकिए, कैलकुलेशन ठीक करिए पहले फटाफट से। ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनाए बिना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाए बिना आपने प्रॉफिट निकाल लिया। इसकी एंट्री, एंट्री नंबर 11 क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट? रीताज कैपिटल टू शोभास कैपिटल। प्रॉफिट ट्रांसफर करो, कितना कितना? 1,04,500। व्हाट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? हाँ, इक्वल है, तो बांटो, कितना आएगा? अब देखो, इतना कुछ करने के बाद अब आप देख लीजिए, यह आपका बाकी का काम आप लोगों को करना है। जो जो एंट्री कैश में जानी है, बैंक में जानी है, कैपिटल में जानी है, ट्रांसफर करिएगा, क्लोज करना है, और फाइनल पेमेंट करके आपको अकाउंट दिखाना है। कर सकेंगे इसके बाद वाला काम तो आप देख रहे हैं, जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चन होगा तो इस तरह से बनता है। इसके, हाँ, ये 6 मार्क्स में तो इतना नहीं देते ना, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है ऐसा। इतना बड़ा नहीं आता है, लेकिन मैं आपको जनरल एंट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप कंफर्टेबल रहें। अगली क्लास में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉम्पिटेंसी को मजबूत करेंगे। 2 क्लास अभी लगी। ठीक है जी, तो आज इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। क्या चीज? उसके बाद बुक 2।